सुनने वाले प्रभु प्रार्थना की चाह हमें तू कर प्रार्थना में सदा करने लगे प्रार्थना गोद पाते रहे हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए आज के वचन की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, हम अपना ध्यान लगाएंगे। आज का जो विषय प्रभु ने मुझे दिया वो है शैतान का सामना कैसे करें। हालेलुया। आज एक फ़ोन आया और उसमें तकलीफ़ बताई गई
कि भाई ऐसी परेशानी है, उस बहन को शैतान बहुत परेशान करता है अलग अलग तरीक़ों से। तो आज उस बहन का बोझ था मुझ पर और उस बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। और तब परमेश्वर ने ये वचन दिया कि हम सबको सीखना है कि हम शैतान के ऊपर जयवंत कैसे हों। हालेलुया। शैतान के ऊपर जय कैसे प्राप्त करें। तो आज सिर्फ ज़्यादा नहीं, 4 बातें हम देखेंगे। सबसे पहले बात हम देखते हैं, हम अगर पढ़ें याकूब 4:7, मत्ती 12:43 से 47। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर हमें शैतान के ऊपर जय प्राप्त करनी है, शैतान का सामना करना है, तो हम अब किसी और तरीके से हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। अगर हमें शैतान का सामना करना है तो हमें परमेश्वर की अधीनता में ही आना पड़ेगा। परमेश्वर की अधीनता में आने का मतलब परमेश्वर के सन्मुख नम्र होना, परमेश्वर के सन्मुख नम्र होके उसके वचन से सीखना, उसके वचन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को उसी प्रकार से मोड़ लेना, तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे। अगर हम अपनी अपनी चाल चलते रहे जैसे चलते आए हैं जिंदगी भर, तो हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। इससे सबसे पहली बात, अगर हमको शैतान का सामना करना है और उसको भगाना है, तो परमेश्वर के अधीनता में आ जाओ, परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ, उसको अपने जीवन का मुक्तिदाता करके ग्रहण करो। हालेलुया। और उसके जीवन, उसके और प्रभु यीशु मसीह की नियमों का पालन करो। हालेलुया। और जैसा परमेश्वर अपने वचन में हमें शिक्षाएं देता है, उन शिक्षाओं को ग्रहण करके उसके अनुसार चलो। हालेलुया। और क्योंकि ऐसा हमने देखा है पिछले दिनों में, बहुत सारे, आपके कई साल हो गए सेवकाई में, और हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं से जब लोग आज़ाद हो जाते हैं तो वो अपनी चाल बदलते नहीं, अपना जीवन रहन सहन बदलते नहीं, अपनी सारी बातें उनकी वैसे ही चलती हैं। और अगर वैसे ही चलती रहेंगी तो इसका मतलब हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान नहीं दे रहे। इसलिए अपने जीवन का प्रथम स्थान जब हम प्रभु को देंगे, तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे। हालेलुया। जब मत्ती 12 उसका 43 से 47 तक पढ़ेंगे। आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वहाँ वास करती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। बस यहाँ पर जो लिखा है वो है अधूरी चंगाई, है ना, ये अधूरा छुटकारा जिसे कह सकते हैं। मत्ती के इस 12 में हमने देखा है समय कि अधूरे सुधार से विपत्ति आ रही है, इसके ऊपर हेडिंग भी दिया हुआ है। यही अधूरापन है ना, दुष्टात्माओं से तो बचना चाहते हैं लेकिन प्रभु के अधीनता में आना नहीं चाहते। यहाँ पे क्या हुआ देखो, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर में विश्राम ढूंढती फिरती है। वो ढूंढ रही है, वो बैठ नहीं रही कहीं निकल के, वो ढूंढती रहती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। वापस वो उस मनुष्य के पास आती है ढूंढने के लिए कि क्या वो मनुष्य वो मनुष्य कैसा है, उसकी हालत कैसी है, देखें जरा, मेरे लिए रहने की जगह वहाँ पर है कि नहीं है। और तब हम देखते हैं वो लौट कर उसे सूना। कितना खतरनाक! सूना क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो जगह सूनी है। झाड़ा बुहारा क्यों है? क्योंकि डिलीवरेंस का काम हुआ था, प्रार्थना हुई थी, यीशु का लहू लगा दिया गया था, छुटकारा दिला दिया गया था, इसलिए साफ सुथरा वो घर हो गया है। घर मतलब जीवन। और सजाया पाती है। यीशु मसीह ने अपनी सजावट वहां दे दी, लेकिन उस यीशु मसीह को वहां बिठाया नहीं, उसको अपना राजा बनाया नहीं, और इस वजह से वो जगह सूनी है। और फिर जब वो सूनी है तो वहां पे तो आराम से जगह है कि वो जाती है और अपने से बुरी और 7 आत्माओं को ले आती है।
बाप रे, और उसकी दशा और भी खराब हो जाती है। तो इसके लिए शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर की अधीनता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कहीं पर भी आप जाएंगे, कुछ भी करेंगे और उसमें और भी बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा भर देंगे लोग, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। सिर्फ यीशु के पास छुटकारा है। यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए शैतान का सामना करें। पहला पत्रस 5:9 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:9। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसा ही दुख भुगतते हैं। जी हाँ, और ये कहता है यहाँ पर कि विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई भी जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मतलब हमारे अंदर कंपैशन की आत्मा आनी चाहिए। हम विश्वास में दृढ़ हैं, लेकिन हम बोझ रखें कि ऐसी हमारी जैसी हालत औरों की भी है, जो इस समय छुटकारा उनको मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिल रहा छुटकारा। अब क्योंकि मैं अब शैतान से आजाद हो चुका हूँ, अब मैं विश्वास में दृढ़ हूँ, तो मैं अपने जैसे लोगों को बचाऊंगा। हालेलुया, या बचाऊंगी। तो हमें विद लव है यहाँ पर, देखिए, विश्वास में दृढ़ होकर, कॉमा लगा दिया प्रभु ने यहाँ पर वचन में, और ये जानकर, इसको एहसास करते हुए कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मतलब बोझ ले लो साथ साथ में। अब हम जब शैतान का सामना कर रहे हैं, खुद हम विश्वास में दृढ़ बने, औरों को भी विश्वास में दृढ़ बनाएं। अगर हमने ऐसा किया कि हाँ ठीक है, हम तो छुट गए, अब हम तो विश्वास में दृढ़ हैं और हमारा छुटकारा हो गया और शैतान से हम आजाद हो गए, बस अब खत्म। अब मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, तो ये प्रभु को मान्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसने कॉमा लगा दिया है और उसने हमें एक सेवा प्रदान कर दी है। और ये जानकर कि उसका सामना करो कि दूसरे तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हम क्या क्या दुख सह रहे थे जब शैतान के चुंगल में थे। तो हमारे पास पैसा नहीं था, कर्जे में डूबे थे, बीमारियों में डूबे थे, परेशानियों में डूबे थे, डेथ बेड पे पड़े थे, अभी मरने वाली स्थिति थी, बहुत सारी बातें। शैतान तो कहीं का नहीं छोड़ता, और उन सारी बातों से शैतान ने आजादी दी है कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य को। हालेलुया, क्योंकि एक एक के जीवन में एक एक की गवाही महान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक और तीसरी बात हम देखेंगे। अब हमने पहला देखा था कि परमेश्वर के अधीन रहना है, दूसरा देखा था विश्वास में दृढ़ होना है। हालेलुया, विश्वास में अपने को कमजोर नहीं करना है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:4-7 और उसका आगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, हम धीरे धीरे चलेंगे, ये आगे तक बहुत वचन, सुंदर वचन है। प्रार्थना में सचेत रहो। प्रार्थना में सचेत रहो मतलब सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए एकदम कॉन्शियस रहो, इंग्लिश में अगर देखें तो सेंसिटिव रहो। प्रार्थना सभा है, वाओ भागो, थर्सडे प्रेयर भागो, हमें जाना है, एकदम तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, मेंटल तैयारी है ना। उसके बाद हमारे कामों की तैयारी, हमें एकदम एक बोझ ले लेना है। संडे से ही थर्सडे के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाना है। अपने अपॉइंटमेंट्स को जो कुछ कैंसिल करना है, या तो आगे पीछे करो प्रोग्राम्स को, कुछ भी करो, इसे कहते हैं सचेत होना। फिर क्या करना है, दूसरी बात, फिर सचेत होकर प्रार्थना के लिए सचेत होना। फिर और सब बात में सबसे श्रेष्ठ ये बात है कि एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो। हाँ, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ, हमें प्रार्थना में सचेत होना है। अपनी अभी कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, कलीसिया के रूप में प्रार्थना, चेन प्रेयर। उस दिन मैं और पास्टर जी बैठे थे और हमने प्रार्थनाओं की वो जो कैटेगरी बनाई तो 10 बन गई 10 प्रार्थना की कैटेगरी बन गई उस दिन। हमने कहा वाह यार, है ना, क्या बढ़िया रियलाइजेशन था वो। व्यक्तिगत प्रार्थना, हाथ पकड़ के पति पत्नी की प्रार्थना, फिर बच्चों के संग बैठ के पारिवारिक प्रार्थना,
फिर हमारी चेन प्रेयर की प्रार्थना, फिर हमारा महीने में एक बार आने वाली प्रार्थना, फिर हमारा जो बर्थडे के दिन हम करते हैं वो वाली प्रार्थना, फिर हफ्ते में एक बार वाली प्रार्थना, फिर थर्सडे प्रेयर वाली प्रार्थना, फिर सैटरडे वाली प्रार्थना, और ऑफ कोर्स हम 3 आराधना सभाओं को भी ले लेंगे, उसमें भी प्रार्थना, और हमारे हाउस ग्रुप की प्रार्थना। क्या ब्यूटीफुल! इन सारी प्रार्थनाओं में हमारा भाग होना चाहिए। सारी 10 की 10 ना करो तो कम से कम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करो, कोशिश करो कि हम ये 10 की 10 में हमारा भाग हो। हालेलुया! क्योंकि उससे हमारा फायदा है, हम एकदम सैचुरेटेड रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में। उससे यही फायदा है कि प्रभु की उपस्थिति में सैचुरेटेड। हालेलुया! सैचुरेटेड मतलब एकदम, एक स्पंज को अगर पानी में डालो तो कैसा होता है, जब पानी भरा रहता है उसमें। ठीक वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की कृपा दया से और उसके सामर्थ से परिपूर्ण होकर, हालेलुया, फिर तो हम वो बड़े बड़े काम कर सकेंगे। हालेलुया! जिसके लिए प्रभु ने हमें ठहराया है और बुलाया है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। तो हमें प्रार्थना में सचेत होना है। आगे हम देखें, सिर्फ प्रार्थना नहीं करना, हमें प्रेम करना है। हमें क्या करना है, जो अभी पढ़ा गया कि अधिक एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। अधिक प्रेम मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करो, है ना। हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसके लिए हमारे दिल में अगापे प्रेम होना चाहिए। ये वाला प्रेम कैसा प्रेम है? अगापे प्रेम। हालेलुया! और क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। फिर बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हमें प्रभु अतिथि सत्कार करने के लिए बुलाता है। एक दूसरे को वेलकम करो, घर में उनको प्यार करो, उनको अतिथि सत्कार करो। जिनको जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आज जो कुछ भी वरदान हमें प्रभु ने दिए हैं, हमें एक दूसरे की सेवा में लगाने हैं। हालेलुया! बहुत सारी सेवाएं हैं, तो हम उनके लिए हम उन सेवाओं के द्वारा या उन वरदानों के द्वारा उन सेवाओं में लगाएंगे और अपना प्यार को दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, लेट योर लव शो। आपका प्यार दिखना चाहिए। बहुत बार पति अपना प्यार पत्नी को दिखाते नहीं, दिल के अंदर ही रखते हैं, मन में ही रखते हैं, मन में ही रखते हैं, मन में ही रखते हैं, और पत्नी को लगता नहीं कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार कर रहा है, और बताता नहीं कभी, बोलता नहीं कभी, है ना। तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इसलिए हस्बैंड भी बोल के दिखाएं, करके दिखाएं, फूल लाएं कभी कभी गुलाब के, है ना, और लेट योर लव शो। हालेलुया! और वाइफ लोग भी अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए, है ना, लेट योर लव शो। ओके, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अब इसमें बहुत मनन करना है, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। हम बहुत बार क्या करते हैं, सिर्फ 1 घंटा अलग काम कमरे में बैठ जाके दुआ करते हैं, अब बाहर निकलते हैं तो जो बौछार होती है गालियों की, और जो अनाप शनाप बको, इसको बको, उसको बको, उसको गिराओ, उसको गिराओ, उसको वो करो, उसको वो करो, तो वो मान्य नहीं है। क्या करना है, प्रार्थना में जब हम दृढ़ हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें उसको शो करना है अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, है ना। तो क्या करना है यहाँ पर, बहुत सुंदर वचन मुझे लगा ये वाला, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हमारे शब्द जो हैं बहुत ही, इन दिनों एक बेटिया है, उसको कोई लड़का देखने आया, तो वो लड़का सब कुछ सही है, पैसा वैसा है, सब कुछ है, लेकिन ना तो वो एजुकेटेड है, ना तो वो रिफाइंड है, और ना तो वो गुड मैनर्स का है ना। एक और वर्ड था बहुत सुंदर सा। तो मैं उसके लिए प्रार्थना यही कर रही हूँ, प्रभु जी इस बिटिया को एजुकेटेड चाहिए, उसे रिफाइंड चाहिए, और उसको विद गुड मैनर्स, विद एटिकेट पाना चाहिए। वो कह रही ये होना चाहिए तब मैं शादी करूँगी, वरना वो उस लड़के से फ़ोन पे बात हुई, उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए ये, क्योंकि उसके न मैनर्स है, ना उसके पास एटिकेट है, और ना तो वो उसका एजुकेशन नहीं है, इसलिए दोनों चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे रहें, मानो बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। और वचन जो है वो किसी को तोड़ता नहीं, गिराता नहीं, वचन उठाता है,
वचन जोड़ता है, वचन संभालता है, वचन प्रेम करता है। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे अपनी भाषा पे काम करना पड़ेगा। हम सबको अपनी भाषा पे काम करना है, रिफाइंड बनना है। हमें रिफाइंड बनना है विद एटिकेट। मैं अपने बच्चों उस जो कुछ घटा उस बिटिया के साथ, मुझे एकदम मेरे दिल पे लगी चोट। मैंने कहा प्रभु मेरे बच्चे भी, इनको भी रिफाइंड बनना है ना। एजुकेशन प्राप्त करना है, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं हो, लेकिन उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में भी वो मैनरिज्म आना चाहिए, उनके व्यक्तित्व में भी वो एटिकेट्स आने चाहिए, उनके व्यक्तित्व में भी बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। हम कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें सहायता करता है। हालेलुया, हमें सीखने के लिए। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि हम जब बोले तो ऐसा बोले, हमारे शब्दों पे हम काम करें। हालेलुया। यस, आज के बाद से काम करते जाएंगे। हम कॉन्शियस रहेंगे कि हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, कॉन्शियस रहेंगे। और अपने बच्चों को भी हम सिखाएंगे। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है ना। एक और जगह पे लिखा है, जब काम करते हो तो ऐसे करो कि परमेश्वर के लिए कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम काम कर रहे हैं तो एक छोटा सा भी काम अगर हम करेंगे। यहाँ पे एक सुंदर एग्जाम्पल है यूसुफ का। यूसुफ पोतीफर के घर में पोछा लगाता था, झाड़ू लगाता था। उस समय तो कोई नहीं उसको देख रहा था, है ना। मालिक अपने घर गया हुआ होता था, नौकर चाकर थे, लेकिन वो पोछा लगा रहा होता था तो चमका के सारी ताकत लगा के लगा रहा होता था। क्योंकि वो जो काम कर रहा था पोतीफर के लिए नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के लिए कर रहा था। हालेलुया। और इस बात को परमेश्वर ने देखा, जबकि उसके साथ कितना कुछ गलत घट गया। वो बेचा गया अपने भाइयों के द्वारा। उसे तो लगा होगा कि अरे मैं तो इतना अच्छा था प्रभु, मैं तो कुछ गलत काम नहीं किया, मैं क्यों यहाँ पे इस तरह बंधुआ बन के आ गया इस मिस्र देश में, क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ। उसे सोचता हो सकता है वो सोचता होता, लेकिन उसने नहीं सोचा। उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कभी कोई पाप नहीं किया। उसने प्रभु से कभी कंप्लेन नहीं करी। उसने कभी प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसने वो छोटा सा काम, झाड़ू पोछे का काम, डस्टिंग का काम भी उसने दिल लगा के किया। और इस बात को प्रभु ने रिवॉर्ड करके पोतीफर के दिल में उसके लिए प्रेम दिया। और पोतीफर ने उसको सारे नौकरों के ऊपर वो ठहराया, हेड ठहराया। सारे नौकरों को, सिर्फ अपनी पत्नी छोड़ के बाकी सब उसके अधिकार में दे दिया। लो तुम संभालो मेरा सारा हवेली, मेरा सारा कामकाज, मेरा सारा बिजनेस, मेरा सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे कामों में विश्वास से हो रहा। हालेलुया। ठीक वैसे ही जहाँ पे यहाँ प्रभु कह रहा है, या कोई काम करते हो तो ऐसे करो, उस पूरी शक्ति से करो जो प्रभु ने दी है। फिर हम देखेंगे जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य गान उसी का हो। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे शैतान को कोई जगह ही नहीं मिल रही। शैतान खिड़की पे बैठा थक के चला जाएगा, क्योंकि आप उसको जगह ही नहीं देंगे। हालेलुया। यस, एक बहुत बड़ी परमेश्वर का एक दास है जो स्वर्ग में गया है, और उसने देखा है कि हर एक के जीवन के पास एक बहुत बड़ी खिड़की होती है। उस खिड़की से शैतान अंदर आराम से आके किसी को प्रार्थना सभा में सुला देता है, किसी को जमाई दिलवाता है। संडे सर्विस में देखा ना कितनी जमाइयाँ होती हैं। इससे कि हमें शैतान को कोई मौका नहीं देना है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आखिरी बात मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जो थोड़ी सी मिलती जुलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे इफिसियों 6:16 से 12, 16 और 12, इफिसियों 6। और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी, विश्वास की ढाल और वचन की तलवार। ये वचन की तलवार लेना है और विश्वास की ढाल लेना है, और इसके द्वारा हम शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है और हमको बता रहा है कि हम विश्वास की ढाल ले लें, है ना। वो ढाल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ढाल जलते हुए तीरों को रोकती है ना। पुराने नियम में एक राजा था, उस राजा ने जब इजराइलियों के ऊपर अटैक हुआ और शत्रु जो सोने की ढाल जो सुलेमान ने बनवाई थी वो सब लेके चले गए। सोने की बिल्कुल शुद्ध सोना जब लेके चले गए
तो एक और राजा आया, उसने वो पीतल की ढाल बनवाई। वो पीतल की ढाल बनाई जो सेम लगती तो थी, लेकिन वो पीतल की है। और पीतल को जब चेक करेंगे, आप ऐसे उंगली लेंगे, थूक लगा के थोड़ा सा उसको रगड़ेंगे तो वो बदबू देता है। आजकल लोगों का ऐसे ही हाल हो गया है। क्या है, ऊपर से देखते हैं मसीह है, सब कुछ है, गाना भी गाएंगे, हाथ भी उठाएंगे, आराधना भी कर लेंगे, बाइबल भी पढ़ लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, बट विश्वास में पक्के नहीं है। तो क्या होता है, वो बदबू देते हैं, चारों तरफ बदबू फैलती है, बुराई की बदबू, निंदा की बदबू, अलग अलग प्रकार की बदबू, एक मन ना होने की बदबू, अधीनता में ना आने की बदबू, या हो सकता है वो बलवा करने की बदबू, अपने से बड़े अगुए जो प्रभु ने ठहराए उनके साथ उनके विरोध करने की बदबू। तो ये क्या है, बदबू है। जैसे उस राजा ने पीतल की ढाल बना ली। विश्वास की ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और विश्वास की ढाल सोने की ढाल होनी चाहिए। हालेलुया। दृढ़, मजबूत, प्रभु के वचन में दृढ़। हालेलुया। और उस वचन का पूरा हमें वचन की ढाल जब हम लेते हैं, तो शैतान चाहे कितने तीर लगाए, आपकी बीमारी पे लगाएगा, तो आप विश्वास की ढाल पकड़ के उस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। शैतान ने दिया था मुझे वो तीर, उसने मेरे ओवरी में सिस्ट कर दिया, और मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं उसको ग्रहण नहीं करती, मैं किसी ओवरी के सिस्ट को ग्रहण नहीं करती। ऑलरेडी 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब कोई सिस्ट नहीं चाहिए मुझे। यीशु मसीह के नाम से मैं उस सिस्ट के विरोध में आती हूँ। 3 महीने के अंदर वो सिस्ट अपने आप चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने पास्टर जी ने लगातार उसके लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करी। हम लोग का तो ये नियम है रोज का, हम लोग को हाथ पकड़ के प्रार्थना करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। गुस्सा हो, कुछ हो नमक सब्जी पड़ा हो ना पड़ा हो, हाथ पकड़ के प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। और इस वजह से शैतान को कोई मौका मिलता नहीं। जब तक प्रार्थना खत्म होती हम लोगों के मूड ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर हम वचन को क्लेम करते हैं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे आपके जीवन के हर एक पहलू में के लिए प्रभु के पास प्रतिज्ञाएं हैं, प्रभु के पास वचन है, प्रभु के पास नियम है। हालेलुया। और हम क्या करेंगे, इस विश्वास की ढाल के द्वारा शैतान के जलते हुए तीरों को रोक देंगे, क्योंकि ये वचन है तलवार। इस तलवार हमने हाथ में ली हुई है, और इसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमारी ढाल बन गई है। आमीन। हालेलुया। एक और आखिरी बात हम देखेंगे। हमने देखा था प्रार्थना के लिए हम सचेत हों, और अब हम देखेंगे प्रार्थना के झुंड में रहकर हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। जब किसी को समस्याएं आती हैं तो हम उनको हमेशा बुलाते हैं, आ जाओ थर्सडे प्रेयर में, आ जाओ थर्सडे प्रेयर में, क्योंकि हम यहाँ पे छोटा सा झुंड है जो एक ही आत्मा के हैं, जो एक ही विश्वास के हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 12:5। प्रेरितों के काम 12:5। थर्सडे प्रेयर, संडे प्रेयर और सैटरडे प्रेयर आपकी दवाई है। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। यहाँ कलीसिया का बहुत बड़ा रोल है, और कलीसिया के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप चाहे कहें कि नहीं मैं घर में अपनी आत्मिक वो कर सकता हूँ, मैं अपना आत्मिक जीवन चला सकता हूँ, मैं विश्वासी तो हूँ, घर में देख लेंगे, संडे को आता है ना प्रोग्राम, देख लेंगे। एक व्हाट्सएप में सुंदर सा क्लिप आया था, एक कार्टून टाइप का, बोले तुमने संडे को टीवी पे देख लिया ना संडे सर्विस, अब तुम्हें हेवन भी यहीं से दिखा देते तो तुम हेवन भी यहीं से देख लो, है ना, स्वर्ग भी देख लो दूर से ही। लेकिन जैसे चर्च में जाना आवश्यक है, हम हेवन में जाना आवश्यक तो है ही, उसके लिए चर्च में हर संडे जाना आवश्यक है। उसी लिए हमें प्रार्थना के झुंड में बैठना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब पतरस को जेल हो गई, कलीसिया लौड़ा के प्रार्थना कर रही थी। आपको कलीसिया का भाग बनना है ताकि आपका बोझ कलीसिया ले सके। अभी घर में बहुत सारे लोग बैठे हैं इस दिल्ली शहर में, हमको नहीं पता उनके बारे में, हो सकता नाम हम पता हो, तो इसलिए हर एक को कलीसिया से जुड़ना है।
आप जितने लोग रेगुलर हैं, हम आपकी शक्ल जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपकी गवाहियों के साथ हम आपके साथ एक मन हो चुके हैं। हालेलुया। आप हमारे लिए बहुत प्रेशियस लोग हो, आपको पता नहीं है। आप संडे को आप जब नहीं आते तो हम आपके लिए विशेष बोझ लेके दुआ भी करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, चिंता भी करते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको हम फोन भी करके पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने हमें इस प्यार के संबंध में, लहू के संबंध में बांध दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यस। तो हमें क्या करना है? कलीसिया के झुंड में, प्रार्थना के झुंड में हमें रहना है। आमेन। तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें कि हमें शैतान का सामना हम अकेले घर में बैठ के नहीं कर सकेंगे। हमें चर्च में रेगुलर आना पड़ेगा। और चर्च में आने का मतलब अटेंडेंस देना नहीं, हमें चर्च का भाग बनना है। मैं चर्च का भाग हूँ, मैं चर्च का भाग हूँ। चर्च में ये कलीसिया मेरी कलीसिया है, वो बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। हालेलुया। समय से आएंगे। अब जैसे एक सिस्टर है, आपकी थर्सडे प्रेयर कब खत्म हो जाती है सिस्टर? मैंने कहा खत्म नहीं हो जाती, ये पूछो कि कब शुरू होती है। उनका ये था 3 बजे तक होती है, तो पहुंच जाएंगे 2:45, कोई बात नहीं। उसमें आशीष मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हम अपना वचन समाप्त करेंगे। प्रभु आशीष दे।